एक और कॉलेज रिव्यू, और इस बार हम जानने वाले हैं एम्स नागपुर के बारे में। अब इस इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं जब रिसर्च कर रहा था तो इस रिसर्च के पहले मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया जो एम्स नागपुर में करंटली पढ़ाई कर रहे थे। वो एक सेपरेट वीडियो जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एम्स नागपुर एक्चुअली में क्यों एम्स नागपुर बोला जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि उसका कट ऑफ क्या जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या जाता है एम्स नागपुर का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या हमें इसके लिए कोई स्पेशल चीज करनी पड़ेगी या फिर कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने ही चाहिए। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। एम्स का टैग है, नागपुर जैसे शहर में है, तो यहां पे जब आप जाते हैं तो आपको एक ऐसे क्रीम लेयर के स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यूजुअली अपने स्कूल लाइफ में। अगर आपके सारे के सारे दोस्त एम्स नागपुर जाते हैं तो वो बात अलग है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूशन वाइज काफी अच्छा रिसर्च होता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, जो स्टूडेंट का मैंने डिस्कशन किया तो उनका ये कहना था कि एक अच्छा रिसर्च बेसिस होता है और काफी सारे स्टूडेंट्स फॉरेन भी जाते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स नीट पीजी के थ्रू अच्छी ब्रांचेस में करने के बाद एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ करना तो बहुत ऑप्शंस बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड हो जाते हैं। एंड अगेन होलिस्टिक करिकुलम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पेशेंट केयर और कम्युनिटी आउटरीच काफी अच्छा है। बस एक थोड़ा सा चैलेंज ये है कि ये इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा नया है, तो बहुत सारी चीजें अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन हाँ, एम्स का टैग है, नागपुर जैसे शहर में है, तो आपको पेशेंट फ्लो तो मिल ही जाता है। अब इसके बाद बात करें अगर हम एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए मिनिमम आपको एम्स का नीट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि अभी फिल हो रहा है, 7 मार्च तक चलना है। बिना उस फॉर्म को फिल किए, बिना एग्जाम दिए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, नागपुर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उस काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एम्स का एडमिशन मिलेगा। एम्स नागपुर में एडमिशन लेने के लिए क्या महाराष्ट्र की काउंसलिंग करनी पड़ेगी? आंसर है नहीं, एमसीसी की ही काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करेंगे और रिपोर्ट करेंगे इंस्टीट्यूशन में और आप अपना एडमिशन लेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं। तो क्योंकि हम इस वीडियो में फोकस कर रहे हैं एमबीबीएस का, तो एमबीबीएस के लिए थरोली पढ़ाई होती है, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, बैचेस आते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हैं, तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है कोर्स वाइज। और पीजे के भी मल्टीपल ऑप्शंस आते जा रहे हैं, और नागपुर जैसे शहर में है तो वहां पे आपको अदर अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी सीट्स है एम्स नागपुर में, तो यहां पे आप देखेंगे टोटल जो सीट्स हैं एम्स नागपुर में 2024 जिसमें एडमिशन हुआ था वो थी 125 सीट। अब इसके बाद अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवीजन दूं तो आप देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए 48 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 32 है, एससी के लिए 18 है और एसटी के लिए 9 सीट्स है। तो आप डिवीजन देख के समझ ही सकते हो कि क्या है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के ओपन स्टूडेंट्स के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है और एसटी कैटेगरी के लिए 0 है। ये डेटा है 2024 का। हो सकता है 2025 में कुछ अपग्रेडेशन आए, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाए, लेकिन 2024 में यही फी स्ट्रक्चर आपका सीट मैट्रिक्स था। अब इसके बाद बात करते हैं सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखिए 2024 में अगर मैं बात करूं जो सेफ स्कोर था, अगर मैं बात करूं क्या क्या कट ऑफ गया है, तो ओपन कैटेगरी जनरल जिसे हम बोलते हैं 953 रैंक पे वो क्लोज हो गया था। मार्क्स आए थे स्टूडेंट के 701, जो आपको पता है कि कितना कठिन गया था। फिर ओबीसी की बात करूं 700, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 700, 673 एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी 655 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं 705, 700, 700, 680, 660 का हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सेफ स्कोर रहेगा नागपुर के लिए, एम्स नागपुर के लिए, अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखेंगे हमने एक टूल बनाया हुआ है रैंक प्रेडिक्टर। अब मैं अगर यहां पे आ जाता हूं और यहां पे अगर हम अपनी रैंक प्रिडिक्ट करें और यहां पे मैं नंबर डाल देता हूं 705, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी रैंक अंडर 1600 आ जाएगी, जिसमें आपको एम्स नागपुर जैसा एक ऑप्शन मिलने के चांसेस हैं अगर आप एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को बिलोंग करते हो। तो सब्सिक्वेंटली आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, जो आपकी कैटेगरी है, उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन एम्स नागपुर का आपको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियसली बात है, इसके बाद अगर मैं बात करूं फी स्ट्रक्चर की, तो एम्स नागपुर की आप टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अंडर 6000 है।
अंडर 6,000 है। तो अगर आप वहां पे पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6,000 में आपकी पूरी एमबीबीएस की एजुकेशन हो जाती, जहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 1 साल की फीस 25 लाख रुपए साल की लेते हैं। वहां पे एम्स नागपुर जैसे इंस्टीट्यूशन में अंडर 6,000 में आपका पूरी की पूरी फीस सबमिट हो जाती है, आप अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं लाइफ एट एम्स की बात करें तो यहां पे एक सेपरेट पॉडकास्ट हमने आदित्य गुप्ता के साथ लिया हुआ था। ये एम्स नागपुर के स्टूडेंट थे, इनके जो नीट का स्कोर था वो 662 था जब इन्होंने काउंसलिंग करी थी और उसके बाद उन्हें एम्स नागपुर मिला था। ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट थे, तो आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एम्स नागपुर एग्जैक्टली कैसा इंस्टीट्यूशन है और क्या वहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं या नहीं। अब उसके बाद बात करूं क्या फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, तो मल्टी स्पेशलिटी केयर है, डायग्नोस्टिक एडवांस है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है और ऑब्वियस सी बात है जो पेशेंट फ्लो है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अब इसके साथ साथ एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को चैलेंज भी आ जाता है। अगर एम्स नागपुर की बात करें तो थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग इंस्टीट्यूशन होता है, क्या हमारे पास दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, क्या हमें हमारी स्टेट में एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो क्या हमें ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर कम हो ताकि जो हमारा सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके। तो उसके आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ रीच आउट कर सकते हैं, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बैठ के समझ सकते हैं कि क्या सही ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग थोड़ी सी कठिन है, प्रोसेसेस नहीं पता है, तो आप हमारे एक्सपर्ट का गाइडेंस भी ले सकते हैं, जिससे वो आपको सारे स्टेप्स में बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सपर्ट का गाइडेंस चाहिए, तो उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनसे बात करें और समझें कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.